राम राम सा एक बार फिर स्वागत है आपका शिवराज रेबारी चैनल पे। तो आज बहुत ही एक लंबी पोस्ट है जो समाज के लिए और सभी समाज को एक करना चाहिए। इस पोस्ट एक रेबारी समाज हो, कौन से समाज हो, आवश्यक पड़े, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। जैसे कि आजकल क्या होता है, बढ़ गया गांव, जैसे डीजे फ्लोर, महंगी महंगी बराता, शेरवानी ड्रेस, मतलब एक दिन डीजे बजेगा, अगले दिन डीजे वाला खर्चा पूरा करके मजदूरी पे जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए किसी के दिखावा में नहीं आना चाहिए। महंगी महंगी शेरवानी 4 दिन पहनते उसके बाद फेंक देते। आजकल का ऐसा ट्रेंड चल गया, अगर वो 2 शर्ट खरीदा तो हम 10 शेरवानी खरीदेंगे, उसके बाद कोई पहनता भी नहीं है, उसके बाद शादी के बाद फेंक देता है। और महंगे महंगे कपड़े, डीजे भी ऐसे ऐसे महंगे लाएंगे कि लोगों को दिखाने के कुछ नहीं है। उसके बाद फिर शादी होने के बाद तो बैग उठा के काम पे जाना है बस में बैठ के। तो दिखावा भी क्यों करे, जैसा हमारी हैसियत है वैसा ही काम करे। तो डीजे वाला पूरा खर्चा करने के बाद मजदूरी पे जाना पड़ेगा कम। एक दिन बारात महंगी गाड़ी में जाएगी, अगले दिन बस पे लटक के ससुराल जाना पड़ेगा। एक दिन महंगी बस में आपको गाड़ी ले जाने, दूसरे दिन तो बस पे लटक के ही आपको ससुराल जाना पड़ेगा। आजकल ग्रामीण परिवेश में होने वाली शादियों में एक नई रस्म जन्म हुआ है, डीजे फ्लावर और डांस प्रोग्राम के दौरान 1000 रुपये खर्च कर के उस दिन नई नवेली दुल्हन को, जो लक्ष्मी रूप होती है, उसको पहले ही दिन उंगली पकड़कर सबके सामने ऐसे गानों पर नचाया जाता है जो समाज के लायक नहीं होते। ऐसा देखा देखी के दौर में सभी आंखें मूंद कर खड़े हैं। ये प्रचलन पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर था, लेकिन पिछले 2 साल में इसका प्रचलन बढ़ा। पुराने ज़माने में बारात को बताया जाता था कि मंगल गीत गाए जाते थे, खुशियाँ मनाई जाती थी, गुड़ बांटा जाता था, मांगलिक कार्यक्रम जागरण का आयोजन हुआ करता था। ये प्रचलन अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर अपनों संस्कार वाला समाज के है। हुक्म सक्षम परिवार को भी अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ने चाहिए, फालतू खर्चे से बचना चाहिए। हुक्म समाज के सब नियम सभी के लिए एक जैसे हैं, ये समझते हैं। पुराने रीति रिवाज को महत्व देना चाहिए। वो आजकल देखने में आ रहा है कि आर्थिक रूप से अक्षम परिवार, लड़के लड़कियों भी इसके लोग दिखावा में शामिल होकर परिवार को कर्ज के बोझ में धकेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों और सहेलियों को अपना रुतबा दिखाना होता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक आदि के लिए रील बनानी होती है। बेटे बेटियों द्वारा रील बनाते बनाते बाप बेचारा रेल बन जाता है। ऐसे घरों में फिजूल खर्चा में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। जिन घरों में माँ बाप ने पसीने की पाई जोड़कर उनकी शादी करने के लिए जैसे बंदोबस्त करता है हुक्म, लेकिन उनके बच्चे माँ बाप की हैसियत से विपरीत जाकर अनावश्यक खर्चा जरूर करते हैं। हुक्म ऐसे सूखे दिखावे के चक्कर में माँ बाप को कर्ज में धकेल देते हैं। ऐसे लड़कों के सैकड़ों ऐसे ही लुक के दोस्त होते हैं, जिन्हें ये लोग प्यार से ब्रो कहते हैं। शादी विवाह में अपना स्टेटस बनाने के जिसको ढंग से जानते भी नहीं, उन्हें भी शादी में इनवाइट करते हैं। किसी से सिफारिश लगाकर प्रधान, विधायक या और नेताओं को बुलाते हैं ताकि गांव में उनका रुतबा जमे। ये रुतबा कुछ नहीं जमता है, फालतू में परिवार पे खर्चा बढ़ता है। ऐसी दिखावट कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है वही करना चाहिए, जिससे हमारी हैसियत, क्योंकि लास्ट में तो कोई देखने आता ही नहीं, लास्ट में तो बैग उठा के काम पे जाना है। अब जैसा हमारा घर है वैसे ही काम करना चाहिए, कभी भी दिखावे में नहीं आना चाहिए। करते तो उसके बाद जब मैं बहुत सारी गाड़ियां घर के आगे खड़ी देखने की उसकर रखते हैं, किसी को बुलाया कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन बड़ों लोगों के साथ फ़ोटो सेल्फी लेने में और आगे पीछे घूमने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि घर आए जीजा फूफा, नाना नानी, बहन बुआ, पड़ोसी अड़ोसी को चाय पीना भी पूछना उचित नहीं समझते हैं। अपने रिश्तेदारों की इस तरह की नाकर्दी ठीक नहीं होती है। ज़रूरत पड़ने पर यही लोग सबसे आगे खड़े होते हैं, जिन्हें हम हाशियों पर धकेल देते हैं। अन्य बहुत सारी फिजूल करती है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा लाइट डेकोरेशन करना, वीडियो और ड्रोन कैमरा मंगाना,
8 से 10 जोड़ी ड्रेस सिलवाना, महंगे से महंगे वेस्ट खरीदना, जिन्हें एक ही बार पहना जाता है। 3-4 सापे सूट, शेरवानी, पंडाल, हल्दी रस्म, मेहंदी, फ्रेंड पार्टी, स्टेज, पटाखे और झाग वाले स्प्रे। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उन परिवारों के बच्चों के माँ बाप से जिद करके ये चीज़ें मंगवाते कि उसके शादी में स्प्रे चलाता, वो फटाके चाहिए, हम भी वही चाहिए। तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो बेचारों को क्या माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जिद के लिए कुछ भी करते हैं, पर ये किसी के बहकाव में ना आए। जैसी हमारी हैसियत है वैसे ही प्रोग्राम करने चाहिए हमको। ज़्यादा दिखावे के चक्कर में क्या बाद में भुगतना पड़ता है, नहीं करना चाहते। आजकल काफ़ी जगह पर ये देखने को मिलता है कि बहन बेटियां माँ बाप से कहते हैं आप कुछ नहीं समझते। जब ये सुनता हूँ पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, बड़ी चिंता होती है। अपना समाज जो संस्कारी समाज है था, आज किस दिशा में जा रहा है, यही किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है हुक्म। ये सब हमारे समाज या अन्य समाज को भी देखना चाहिए। समाज में दिखावा बंद होना चाहिए, ये फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद होना चाहिए। हुक्म ये पैसा बचत करके किसी भाई और बहन की पढ़ाई में लगाना चाहिए, इससे उनके व्यवसाय में लगाना चाहिए हुक्म, जिससे आपनो समाज मजबूत सुंदर रहे। आपका अपना शिवराज रेबारी। मेरा तो कोई मैं क्यों ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा एक छोटा सा संदेश है, मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मैं तो हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से काम करता हूँ, मैं ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करता हूँ। कितना मेरे भाई की शादी हो, कितना जो अपने है वही बुलाते हैं, ज़्यादा महंगे ऐसा नहीं कि मैं 40-50 हज़ार की डीजे मंगा लूँ, 36 तरकारी 32 भोजन, नहीं। जो अपना रीति रिवाज है उस हिसाब से हमको चलना चाहिए कि क्या बनता है क्या नहीं बनना चाहिए। तो किसी के बहकाव में दिखावा में ना आए। दिखाने वाले लोग तो क्या, दिखाने के बाद फिर दिखावा करने के बाद तो कर्जे में डूब जाते हैं। तो 10-10 साल तक पर कर्जे उतरते नहीं हैं, ज़िंदगी भर घर से दूर रहना पड़ता है, विदेश बाहर नौकरी करना पड़ता है। क्या फ़ायदा ऐसा दिखावा करने से। ऐसा सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करें। ऐसा दिखावा कि भाई उसने ऐसा डेकोरेशन किया हम भी ऐसा डेकोरेशन करेंगे, उसने ऐसा बनाया तो हम भी ऐसा बनाए, नहीं। जो आपका है, जो आपका बजट है 1.5 लाख 2 लाख, वो बजट के हिसाब से आप काम करें। नुक्ती पूड़ी सेव गुलाब जामुन बनाए, ज़्यादा नहीं कि 50 तरह के भोजन बनाएंगे, वेस्ट जाता है। कितने भी अच्छे खिला दो, लोगों को लास्ट में बुराई करके जाते हैं। खाए बिना रह जाएंगे लोग, बोले बिना नहीं रहते हैं। तो अपने जितना हो अपने हैसियत के हिसाब से करें, बढ़िया करें, अपने परिवार के साथ बढ़िया मिलजुल के रहें, सबका सहयोग करें। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे की खुजली है सब, तो आप किसी जो लोग होते हैं उनकी सहायता करें, मदद करें। फालतू दिखावा में एक दिन के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से तो अच्छा है किसी की मदद कर दो, तो उसको आपका गुणगान करेगा और आप बेनिफिट रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत माता की, जय पाऊ जी महाराज की। एक छोटा सा निवेदन था शिवराज रेबारी से। तो आप सब, आशा है कि आप सब फॉलो करेंगे। मैं तो फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को, मैं फालतू में दिखावा नहीं करता हूँ, न मेरे को ज़्यादा दिखावा करने की आदत है। तो हाँ, वीडियो सब बनाते हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ नए नए कपड़े पहनूँ, नए नए ये करूँ, नए नए चीज़ें खरीदूँ। शादी हो गई तो 50 जोड़ी कपड़े ले आए, 50 जोड़ी जूते ले आए, किस काम के। एक दिन पहनना, उसके बाद तो बोरी में भर के रखना है, बैग में भर के रखना है, उसके बाद तो कोई पहनता भी नहीं है। बहुत सारे लोग देखे शेरवानी एक बार ले आते हैं, उसके बाद एक दिन पहनते हैं, उसके बाद कोई पहनता ही नहीं, उसको सूंघता ही नहीं, कोट वोट सिलवा लेते। तो ये भी है कि हम ऐसा प्रचलन करें जो पहले का रीति रिवाज है, धोती कमीज सापा जूती पहन के जाएँ, बहुत अच्छा लुक लगता है उसमें। तो आपको भी ये करना चाहिए। जय श्री राम, थैंक यू।